अगर आप मुनासिब कीमत के अंदर सस्ता, बेहतरीन और स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अरसलान अहमद। कुछ हफ्ते पहले मैंने सर अदील शाहिद से एक माइक्रोफोन बाय किया जिसका नाम है रोड एंटी मिनी यूएसबी माइक्रोफोन। अब इस माइक्रोफोन को खरीदने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई, मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर कौन से मसले मसाइल आते थे, इसको खरीदने के बाद मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मज़ीद हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे, फिर लास्ट पर इसकी टेस्टिंग करेंगे और एक क्लिप रिकॉर्ड करेंगे इससे, और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी वॉइस के लिए कौन कौन से इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ, किस तरह से रिकॉर्डिंग करता हूँ और मैं किस इन्वायरमेंट के अंदर इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स के लिए आप अगर YouTube के ऊपर जाएं, वहाँ पे लिखें रोड एंटी मिनी बाय बोलचाल, तो वहाँ पे सर ने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो मेरा पुराने वाला माइक था और जो मेरा नए वाला माइक था, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है और मुझे पहले कौन सी मुश्किलात थी और अब मुझे कितना इससे फ़ायदा हुआ है। अब तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं रिकॉर्डिंग करता था तो मेरी वॉइस के अंदर एक और वॉइस रिकॉर्ड होती थी जो कि नॉइज़ थी और वो करंट का नॉइज़ था। अब वो नॉइज़ क्यों आता है, वो एरियाज़ या हाउसेज़ जहाँ पे करंट को अर्थ ना किया जाए तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग के दौरान आपको करंट की नॉइज़ सुनाई देती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब मैं अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करता था, और एडिट में सबसे पहले मैं नॉइज़ को रिमूव करता था। तो नॉइज़ को जब रिमूव करता था तो वहाँ पे सीन और शीन और स्वाद और से वाले जो वर्ड्स थे जो मेरे वोकल्स में मौजूद होते थे, नॉइज़ को रिमूव करने के बाद उनमें से एक सीन की आवाज़ यानी कि सी की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी हर वर्ड के या हर लाइन के कंप्लीट होने के बाद। तो मतलब कि मेरा जो वोकल्स थे वो बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। जब मैंने रोड एंटी मिनी को यूज़ किया तो मैंने इसके ऊपर सबसे पहले एक टेस्ट किया। मैंने इस माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया और वहाँ पे मैंने की रिकॉर्डिंग, तो मुझे करंट का बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं सुनाई दिया। मैंने फिर दूसरा टेस्ट किया कि मैंने अपने लैपटॉप को चार्जिंग के साथ लगाया, मतलब प्लग इन किया, और करने के बाद फिर से मैंने रिकॉर्डिंग किया तो मुझे दोबारा करंट नहीं सुनाई दिया। फिर जब यही प्रोसेस मैंने बोया M1 के साथ किया तो जब मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर था तब मुझे करंट की नॉइज़ सुनाई दे रही थी, और जब चार्जिंग पर नहीं था तब मुझे नॉइज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। तो इसलिए मुझे इसमें एक प्लस पॉइंट ये मिला कि दोनों सूरतों में, मतलब कि लैपटॉप अगर चार्जिंग पर है या नहीं है, तो मुझे करंट का नॉइज़ नहीं सुनाई देता था। तो ये तो हो गया इसका एक प्लस पॉइंट। दूसरा फीचर जो मुझे इसका अच्छा लगा वो है बिल्ट इन पॉप फिल्टर। अब पहले जब मैं रिकॉर्डिंग करता था तो मैं अपने माइक को, मतलब कि यहाँ पे माइक होता था और यहाँ पे मेरा फेस होता था, मतलब 6 से 7 इंच का दरमियान में डिस्टेंस होता था माइक और फेस के दरमियान में, और मैं माइक को हमेशा या तो अपने राइट साइड पे रखता था थोड़ा सा अपने फेस से, या लेफ्ट साइड पे रखता था। अब इसकी लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि ऐसे वर्ड जिसमें हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब जब हम पे और हे, मतलब 2 आंखों वाली हे और पे को मिक्स करके बोलते हैं तो एक फ की आवाज़ आती है, यानी कि यहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। और अगर हम डायरेक्ट माइक के आगे बोलते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड करता है और पूरे वोकल्स को ख़राब कर देता है जहाँ पे ये फ की आवाज़ आती है। तो जब मैं इसको राइट या लेफ्ट अपने माइक से रख के फेस को बोलता था तो वोकल्स तो मेरे माइक में रिकॉर्ड हो जाते थे, लेकिन जो वो प्रेशर होता था हवा का वो साइड से निकल जाता था। तो ये पूरे रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे इस चीज़ का ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि जो मेरे वर्ड्स हैं और माइक सामने बिल्कुल ना हो, थोड़ी सी डायरेक्शन इनकी चेंज हो ताकि ये हवा का प्रेशर एक साइड से निकल जाए और मेरे वोकल्स जो हैं वो इधर से रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि बोया M1 ओमनी डायरेक्शन था, चारों तरफ से रिकॉर्डिंग करता था। लेकिन इस माइक्रोफोन के अंदर आपको पॉप फिल्टर बिल्ट इन मिलेगा। अब ये कि मेरी डायरेक्शन बिल्कुल सामने होगी, और अगर मैं फुफ्फो, फलांगना या फूल इस तरह के वर्ड भी बोलूँगा तो ये बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करेगा रिकॉर्डिंग के दौरान। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। और तीसरा फीचर जो मुझे इसका अच्छा लगा वो ये है कि हम रन टाइम पे अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। अब पुराने माइक के अंदर क्या होता था कि मैं अटैच करता था माइक को और बाद में मुझे पूरी रिकॉर्डिंग के बाद पता चलता था कि माइक तो अटैच हुआ ही नहीं, तो फिर माइक को लगा के रखना और हैंड फ्री को या हेडफोन्स को लगा के रखना, मैंने चेक करना अच्छा राइट साइड से आवाज़ आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, यहाँ पे पिन को सेट करना है। ये मतलब 15 से 20 मिनट मेरे इस प्रोसेस के ऊपर लग जाते थे। यहाँ पे ये है कि रन टाइम पे मैं अपनी वॉइस सुन रहा हूँ,
उसी टाइम विद इन सेकेंड्स के अंदर मुझे पता चल जाता है कि ठीक है, अब मेरा जो वॉइस है या मुझे कितना लाउड बोलना चाहिए, कितना मिड टोन पे आके बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे रन टाइम पे पता चल जाती है। अब आते हैं मेन बात के ऊपर कि मैंने इसका इंतखाब कैसे किया और आप इसका इंतखाब कैसे करेंगे खरीदते वक्त किसी भी चीज़ को। मैंने क्या किया कि सर अदील शाहिद के जो वीडियोस थी जहाँ पे वो डिफरेंट किस्म के माइक्स के रिव्यू देते थे, फिर उसका टेस्ट करते होते थे, तो मुझे जो जो माइक्स अच्छे लगे मैंने उनकी जो वीडियो थी उनको मैंने डाउनलोड किया। जहाँ पे उनका रिव्यू आ रहा था, मतलब टेस्टिंग चल रही थी, उन क्लिप्स को मैंने कट किया, ऑडिशन के अंदर लेके आया। मैंने लगभग 4 वीडियोस जो थी मैं एडिटिंग के दौरान उनके नेम जो है यहाँ पे मैं शो कर दूँगा, उन चारों को मैंने एक ही लाइन के अंदर रखा। फिर उसका नॉइज़ का ग्राफ मैंने ओपन किया और प्राइस को भी मद्देनज़र रखा। तो मुझे सबसे कम जो नॉइज़ लगी वो रोड एंटी मिनी की लगी, कीमत के लिहाज से भी और इसकी क्वालिटी के लिहाज से भी। और सबसे मज़े की चीज़ जो रोड कनेक्ट का सॉफ्टवेयर साथ आ रहा है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं माइक के साथ। अब कुछ भी से मुराद ये है कि आप अपने माइक को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू म्यूट कर सकते हैं, लाउड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, और रन टाइम के ऊपर आप नॉइज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर इसमें आपको साइड पे कुछ बटन्स दिखाई देंगे, कुछ कस्टमाइज भी है कि आप अपनी मर्जी के साथ बटन को प्रेस करते हैं तो वो दौरान स्ट्रीमिंग आपकी वॉइस को सुना देता है। अब वो कोई भी वॉइस हो सकती है। अभी इसके और भी फीचर्स हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम अपनी एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। ये वोकल बूथ पे ये पहले से माइक मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, खाली डब्बा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा सेटअप चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट दें मुझे। लीजिए, हमने अपने रोड एंटी मिनी को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया हुआ है और लैपटॉप के अंदर मेरे पास रोड कनेक्ट का सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसके साथ ये भी कनेक्ट है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वोकल बूथ आप देख रहे हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने खुद इसको बिल्ड किया है। मतलब पहले इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया था Adobe Illustrator के ऊपर। करने के बाद फिर मैंने सर अदील शाहिद को दिखाया कि मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर मज़ीद ऐड किया जा सकता है। फिर उन्होंने मुझे सही से बताया कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो अंदर आप फॉर्म लगाएंगे उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। मतलब टोटली आइडिया उनका था और वर्किंग इसके ऊपर मैंने किया है। और ये मुझे लगभग पड़ा कोई 2000 का, ठीक है। मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो आपको मिलेगी कोई 20 से 25 हज़ार के करीब, जो मैंने 2000 के अंदर इसका जुगाड़ जो मैंने सेट कर लिया हुआ। तो अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, क्योंकि इसका सारा डाटा मेरे पास मौजूद है, वीडियोज़ वगैरह मैंने बना के रखी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा तो हर 10 सेकंड के बाद मैं एक एक करके इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करता जाऊँगा और साथ में मैं स्क्रीन के ऊपर ये भी ऐड करता जाऊँगा कि मैंने कौन सा इफेक्ट लगाया। और एट द एंड बैकग्राउंड के म्यूज़िक के साथ आपको मेरी वॉइस जो है वो सुनने को मिलेगी। और नेक्स्ट जो आप मेरी आवाज़ सुनेंगे वो आप रोड एंटी मिनी से सुनेंगे। तो मज़ीद जुगाड़ को बेहतरीन हम करते हैं। जो मैं फॉर्म इसके साथ लेके आया था वो मज़ीद मेरे पास बच चुकी है, तो ये उसका पीस मेरे पास आ गया है, ठीक है। हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, मज़ीद आवाज़ जो है उसके अंदर दराम पैदा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो बारीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इफ़ेक्ट्स मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी वॉइस के लिए, चूँकि मेरी जो वॉइस है वो है बारीक और जारी बात है उसको मैं उसके अंदर बेस ऐड करूँगा, ग्राम ऐड करूँगा, मतलब उसको भारी करने की कोशिश करूँगा। तो अगर यही इफ़ेक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो, लेकिन जिनकी आवाज़ ऑलरेडी भारी है और वो यही इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह का सीन हो जाए। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आया कि आप हाई नोट पे बोलते हैं या लो नोट पे बोलते हैं, मिड टोन जो भी है वो आपने खुद अपना डिटेक्ट करना है। और इसकी बेहतरीन ऑप्शन है कि सर का जो है वॉइस ओवर का कोर्स, इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। मतलब आप अपनी छोड़ के किसी दूसरे बंदे की आवाज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी आपकी वॉइस के ऊपर ये इफेक्ट्स जो है वो बेहतरीन रहेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, हम जल्दी से रिकॉर्डिंग करते हैं इसको ऊपर रख के। तो ये हमारा जो है सिस्टम मज़ीद बेहतरीन हो गया है। अभी हम इस तरह से करते हैं कि कोई तहरीर वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अमूमन मैं अपनी तहरीरें जो है वो गूगल डॉक्स के ऊपर लिखता होता हूँ।
अगर जल्दी जल्दी से मुझे मिल जाए कोई तहरीर। तहरीर मिली है जो कि मैंने लिखी थी यहूदियों के ऊपर, यहूदियत में रोज़े का तस्वुर। मैं कोशिश करूँगा कि इसको, ये तहरीर मैं गूगल डॉक्स के ऊपर लिखता होता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, जब मैं कोई लंबा स्क्रिप्ट हो तब मैं यहाँ पे यूज़ करता होता हूँ, ये वाला स्टैंड एक यूज़ करता हूँ जिसको मैं पीछे से इसके लगा देता हूँ और आगे अपना मोबाइल जो है वो हैंग कर देता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। अच्छा, तो वक्त हम मज़ीद नहीं ज़ाया करते, मैं स्क्रिप्ट को सेंटर से पढ़ूँगा क्योंकि स्टार्ट से फिर अच्छा नहीं लगेगा, और 10-10 सेकंड के बाद मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करता जाऊँगा। आप भी गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से वर्किंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। ये हमने रिकॉर्डिंग को कर दिया है ऑन, और अब जो आप मेरी नेक्स्ट आवाज सुनेंगे वो होगी रोड एंटी मिनी की, ठीक है। और माइक से और मेरे फेस का जो फासला होगा बिल्कुल मेरे हाथ के बराबर, मतलब 6 से 7 इंच का, मतलब यहाँ पे मेरा फेस होगा, यहाँ पे मेरा होगा माइक। तो आप भी इस तरह का कोई जुगाड़ कर सकते हैं जहां पे आपको लगे कि मेरी आवाज जो है वो बेहतर आ रही है। अजीज़ान मोहतरम, यहूदियों का रोज़ा मुसलमानों की निस्बत थोड़ा तवील होता है। ये सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है और लगभग 25 घंटे के बाद अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से परहेज़ करते हैं। इसके अलावा चमड़े के जूते जो आराम और आसाइश की अलामत है, इनका पहनना भी इस रोज़े में ममनू है। इस तरह वो तमाम अशिया जो आराम और आसाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनके इस्तेमाल से भी मुकम्मल परहेज़ करते हैं। यहूदी अपना बेशतर वक्त सोमिया में गुजारते हैं और दिन के आखिर पर ख़ासकर खुदा से तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। रोज़े के दौरान में खम्सा मूसा, यूनुस की किताब और दीगर अहवाल और वाक़यात पढ़े जाते हैं। जैसा कि शरीयत मूसवी के कानून के अंदर मज़कूर है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया, और इसने अहद का कलाम 10 अहकाम 2 लोहों पर लिखा। इसी तरह एक और जगह फरमाया, ये असूल तुम्हारे लिए हमेशा लागू रहेगा, 7वें महीने के 10वें दिन तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए, तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, शहरियों और गैर मुल्कियों दोनों को तुम्हारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुम्हारे लिए कफ़ारा अदा किया जाएगा और तुम अपने गुनाहों से पाक हो जाओगे, तब तुम खुदाबंद के सामने पाक होगे। ये दिन तुम्हारे लिए पूरा आराम करने के लिए बनाया गया है, तुम्हें इस दिन रोज़ा रखना चाहिए, ये असूल हमेशा के लिए लागू रहेगा। उम्मीद है कि आपने मेरी वॉइस को जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ सुना होगा। मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कट ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरे जो इफ़ेक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए उसका भी पता चल गया होगा, और जो मुझे मसले मसाइल पेश आते थे उनके मुतालिक भी आपको पता चल गया होगा। तो आपको एक सजेशन दूंगा मैं कि अगर आप वाकई एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। मतलब 1 टाइम की आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, हर किस्म के जो झंझट है आप उनसे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वोटर बूथ के बारे में ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।